जो चैप्टर है वो है समरूप त्रिभुज। समरूप का मतलब क्या होता है? समरूप, सम माने क्या होता है? बराबर, रूप माने आकृतियां, जिनका रूप एक जैसा, जिनकी आकृतियां एक जैसी। कहने का मतलब यह है जिनकी शक्लें मिलती हो, समरूप। जैसे हम कह देते हैं कि बाजार के अंदर गए और बाजार के अंदर हमने क्या देखा? ताजमहल का डायग्राम देखा, तो हम क्या कहते हैं? ताजमहल दे दो। तो ताजमहल क्या वो एक्चुअली ताजमहल है? नहीं, उसका जो रूप है, उनकी जो आकृतियां हैं वो ताजमहल से मिलती हैं, इसलिए उनका रूप एक जैसा है। इसलिए ताजमहल जो आगरा के अंदर है और जो आकृति जो डायग्राम बना रखा है, जो देख हमें मिल रहा है, वो शब्द एक जैसे, उनकी रूप एक जैसा, उनकी शक्ल एक जैसी है। इसलिए हम कहते हैं ताजमहल हमें दे दो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि उसका शक्ल उनसे मिल रही है, तो वे समरूप है, उनके रूप एक जैसे है, उनकी शक्लें एक जैसे है। तो वो क्या हुआ? समरूप, जिनका रूप एक जैसा है, जिनकी शक्लें एक जैसी है, वो समरूप होते हैं। इसी प्रकार से त्रिभुजें भी समरूप होती है, जिनकी शक्लें मिलती हैं, सिर्फ शक्लें। जैसे ये त्रिभुजें समरूप कैसे होगी? समरूप, समरूप का जो चिन्ह है, निशान, ये रूप होता है समरूप का। तो ये कैसे होगी? जैसे ये भुजा ए बी 2 है, ये भुजा 4 हो, ये 1.5 है और ये 3 है, और ये भुजा 2.2 है और ये 4.4। तो ये समरूप है। क्यों है समरूप? जो ए बी भुजा है वो कितनी है? 2, और पी क्या कितनी होगी? 4। इसका रेशो क्या होगा? 2, इससे दुगना है, 2 दूनी 4, डबल होगा ना। इसी प्रकार 1.5 है, ये 3 हो गया, इससे डबल हो गया। इसी प्रकार 2.2 है तो ये 4.4, इससे डबल हो गया। इसलिए ये समरूप है, क्योंकि इसका जो रेशो है वो 1:2 है। इसलिए हम कह सकते हैं ये त्रिभुज समरूप। इसको लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? हम यू लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अगर जैसे ये त्रिभुज हम क्या कहेंगे कि समरूप है, इसी प्रकार से तो ये जरूरी नहीं है कि ये भुजा जैसे हमारी 2 थी, तो ये भुजा 4 और ये भुजा 3 और ये भुजा 6, और इसी प्रकार से ये भुजा हमारी 3.1 और ये भुजा 6.2। तो कहने वाली बात ये है बेटा कि इसके अंदर जो ए बी भुजा अब किसके है? ये क्यू आर, ये इसकी डबल है। ए बी भुजा है वो क्यू आर, ये क्या हुई? ए बी जैसे 2 है तो इसमें क्यू आर कितनी है? क्यू आर 4। तो अब हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ये नहीं लिखेंगे समरूप। समरूप कौन सी होगी? अब इसके पहले से ए बी सी ये ट्रायंगल, और पहले तो हमने लिखी थी पी क्यू आर। अब क्या होगी? अब हम लिखेंगे ए बी सी। अब ये ए बी के अनुपात में कौन सी आएगी? क्यू आर। तो हम लिखेंगे ए बी किसकी हो जाएगी? ट्रायंगल क्यू आर पी। कहने का मतलब क्या है? ये भुजा थी, इसके है, फिर ये जो भुजा आई, ये जो भुजा आई इसके आई, और ये भुजा है अब किसके है? इस भुजा के। तो इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे ए बी सी, और फिर क्या लिखेंगे? अब ये लिखेंगे क्यू आर पी। ये समरूप हो गए। इसी तरह से समरूप की अलग अलग हो सकती है। जैसे एक तो भुजाओं के अनुसार होगा कि जैसे ये भुजा इसके अनुपात में होगी,
और ये भुजा इसके अनुपात में होगी और ये भुजा इसके अनुपात में होगी। एक दूसरी ओर क्या हो सकती है, भुजों के रूप किस तरह से हो सकता है, तो ये तो होगी किस कंडीशन के अनुसार, एस एस एस, मतलब जो भुजा है ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में और ये भुजा इसके अनुपात में हो गई। इसी तरह से और दूसरी कंडीशन से क्या हो सकता है, ये होगी भुजा भुजा से, साइड साइड से, और किससे हो सकता है, त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुजें हो सकती हैं। एक हो सकती है जैसे ट्रायंगल, ए बी सी और पी क्यू आर, जैसे हो गई ये भुजा इसके अनुपात में और ये भुजा इसके अनुपात में, और ये कोण भी, ये कोण भी, ये कोण हो आपस में बराबर। जैसे मान लिया ये कोण हमारा 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो इसलिए हम इन त्रिभुजों को इससे भी हो सकता है, ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे हो जाएंगी, त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किससे होगी, जैसे ये साइड इससे थी और ये साइड इससे और बीच का एंगल था, तो ये किससे होगी, एस ए एस, साइड एंगल साइड, किससे होगी, साइड एंगल साइड, अर्थात भुजा कोण भुजा नियम से बीजे त्रिभुज कैसे होगी, आपस में समरूप हो गई, समरूप। और कौन कौन से भी त्रिभुज समरूप हो सकती हैं, ये हमने दिखाई, एस एस से, भुजा भुजा से, ये एस एस से, और फिर ये हो सकती हैं जैसे एक त्रिभुज इसके अंदर त्रिभुजीय समरूप कैसे हो सकती है, जैसे इनके कोण भी अगर बराबर हैं, जैसे ये कोण इसके बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो और ये कोण इसके बराबर हो, तो ये तो भी त्रिभुजीय समरूप हो जाएंगे। इससे फिर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, किस नियम से हो गई, ए नियम से, कोण कोण नियम से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इसका अब हमने पढ़ा कि एक तो साइड साइड से हुई, ऐसे से हुआ, ए से हुआ, और फिर त्रिभुज और कैसे समरूप होती हैं, फिर होती हैं त्रिभुज समरूप एंगल साइड एंगल से, ए बी सी पी क्यू आर, तो बी त्रिभुज हो जाएंगी, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो इसको हम कह सकते हैं किससे हो जाएंगी, त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज हो जाएंगी पी क्यू आर, किससे होगी, ए एस ए, एंगल साइड एंगल से बी त्रिभुज कैसे हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगे। तो कंडीशन कौन कौन शर्तों के अनुसार हुई त्रिभुज, सबसे पहले हमने किया एस एस एस, अर्थात दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में अनुपातिक हो, तो भी त्रिभुज समरूप हो गई। दूसरी कंडीशन हमने किया एस ए एस, अर्थात साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम से भी त्रिभुज क्या होगी, समरूप। फिर हमने किससे किया, ए अर्थात त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हों तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसके बाद ए एस ए,
एंगल, साइड एंगल अर्थात कोण, भुजा, कोण से भी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर हम ये जांच करते हैं कि हमें पता करना है कि ये त्रिभुज आपस में समरूप है या नहीं है, और या ये बताना किस कंडीशन से, ये कौन सी शर्त के अनुसार, कौन सी प्रॉपर्टी से ये आपस में समरूप है। हमने इसके अंदर ये भी दिखाना है। जैसे ये ट्रायंगल है ABC PQR, इसका नाम हमने जैसे दिखा दिया कि ये भुजा हमारी 3 है, इसके अंदर हमारी भुजा 6 है, इसके अंदर ये भुजा हमारी BC दे रखी है 2.2, इसके अंदर है 4.4 और इसके अंदर है 3.1 और इसके अंदर है 6.3। तो हमें पता करना है क्या ये त्रिभुज समरूप है। तो हम देखते हैं कि ये 3 भुजा, ये 6, ये भुजा 2.2 है, ये 4.4 है, लेकिन ये 3.1 है, 6.3। तो उनका रिलेट त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है कि ये भुजा 3 है, ये 6 है, ये 2.2 है, ये 4.4 है, ये 3.1 है, ये 6.3। ठीक है ना, ये तो इससे दुगुना है, डबल में है, लेकिन ये इसमें डबल में नहीं है। तो इसलिए ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप नहीं है। ये समरूप तब होती अगर ये 3.1 है तो ये 3.2 होती, डबल में होती, तो हम कह सकते थे ये त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें डबल में नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम जैसे वो भी एग्जांपल लेते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये भुजा इसी में लिखा है 2.3, ये भुजा है 2.3, ये कोण है 60 डिग्री का, ये कोण है 70 डिग्री, BC भुजा है 4.5, ये भुजा है 4.3 और ये भुजा है इसके अंदर, ये कोण है इसमें 60 डिग्री और ये भुजा है मेरी 4.3 और ये भुजा इसमें है 4.2 2.3 और ये 4.3 और इसके अंदर है ये भुजा 4.7 कुछ भी हो जैसे इससे। तो हमने ये पता करना बताओगे त्रिभुज समरूप है नहीं है। तो हमने देखा कि जैसे 2.3 है, ठीक है, भुजा अगर बराबर भी है तो त्रिभुज समरूप हो जाती है, या किसी रेशो में डबल में है या 2:3 में भुजा हो सकती है तो भी त्रिभुज समरूप हो सकती है। लेकिन इसमें जैसे 2.3 है, 2.3 है, इसमें 60 है, 70, ये 70 है, लेकिन ऊपर ये जो कोण इसका दे रखे हैं इसमें ये कोण, तो ये त्रिभुज जैसे यू बना रखी है इसने, तो ये इसके अनुसार तो ये है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि त्रिभुज में पहले बताया था आपने कि त्रिभुज को जरूरी नहीं है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, त्रिभुज यू भी हो सकते हैं समरूप जैसे ये इसके। ठीक है, तो हमें ये जो पता करना है कि ये 2.3 है, 2.3 है, ये जो भुजा है ये 60 का है और लेकिन इसके अंदर ये 60 का, लेकिन ये भुजा अगर हमारी 4.3 अगर यहाँ होती तो ये त्रिभुज आपस में समरूप हो सकती थी, लेकिन ये अपने त्रिभुज समरूप नहीं है। तो ये हमारे जैसे एग्जाम्पल है त्रिभुज के इनकी रूप एक जैसा होना चाहिए समरूप के अंदर, तो समरूप त्रिभुज में और सर्वांग त्रिभुज में
क्या अंतर होता है? समरूप तो उनकी सिर्फ शक्लें मिलनी चाहिए, सर्वांग सम के अंदर उनका सेम यू का यू रूप होना चाहिए। जैसे किसी कंपनी में किसी कंपनी का एक ब्लेड, जो एक ही ब्लेड है, एक ही कंपनी की ब्लेड होनी चाहिए, उनका रूप एक जैसा होता है, उनकी साइज एक जैसा होता है, उनका जो डायग्राम होता है वो एक जैसा होता है, तो वो सर्वांग सम होते हैं। समरूप में सिर्फ शक्लें मिलनी चाहिए, सर्वांग सम के अंदर पूरा यू का यू होना चाहिए। जैसे किसी भी भट्टे की ईंट, उसको हम सर्वांग सम कहेंगे, वो समरूप तो है ही लेकिन वो सर्वांग सम भी है, क्योंकि उनकी साइज एक जैसी है, उनका रूप एक जैसा है, उनकी शक्लें एक जैसी है, वो सर्वांग सम होता है। सिर्फ समरूप के अंदर सिर्फ शक्लें मिलनी चाहिए, सर्वांग सम के अंदर पूरी शक्ल मिलना चाहिए। जैसे हम एक ही आदमी की पासपोर्ट साइज की फोटो बनवा लेते हैं तो वो सर्वांग सम भी है, समरूप तो है ही क्योंकि शक्लें मिलती हैं, उनका रूप मिलता है, लेकिन वो सर्वांग सम है। लेकिन जैसे ताजमहल में बताया, एक छोटा ताजमहल जो डायग्राम बनाते हैं और एक बड़ा ताजमहल जो आगरा में है, वो समरूप है, सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि उनकी शक्लें मिलती हैं। तो शक्लें जिनकी मिलती हो उनको हम समरूप कहते हैं, लेकिन रूप यू का यू हो वो सर्वांग सम होता है। जैसे उनको अगर एक चीज को दो एक जैसी चीजें हैं, अगर एक को छुपा के दूसरी को हम दिखा दे और दूसरी को छुपा के पहली वाली को दिखा दे, तो हम ये क्लियर नहीं कर सकते ये पहली वाली है या दूसरी वाली है। तो वो एक जैसे हैं, सेम है, तो वो सर्वांग सम होते हैं, लेकिन जिनकी शक्लें एक जैसी मिलती है वो समरूप होते हैं। ठीक है, तो उनका त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है कि ये भुजा 3 है, ये 6 है, ये 2.2 है, ये 4.4 है, ये 3.1 है, ये 6.3। ठीक है ना, ये तो इससे दुगुना है, डबल में है, लेकिन ये इसमें डबल में नहीं है, तो इसलिए ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप नहीं है। ये समरूप तब होती अगर ये 3.1 है तो ये 3.2 होती, डबल में होती, तो हम कह सकते थे ये त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें डबल में नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम जैसे वो भी एग्जांपल लेते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये भुजा इसी में लिखा है 2.3, ये भुजा है 2.3, ये कोण है 60 डिग्री का, ये कोण है 70 डिग्री, BC भुजा है 4.5, ये भुजा है 4.3 और ये भुजा है इसके अंदर, ये कोण है इसमें 60 डिग्री और ये भुजा है मेरी 4.3 और ये भुजा इसमें है 4.2 और ये 4.3 और इसके अंदर है ये भुजा 4.7 कुछ भी हो जैसे। तो हमने ये पता करना, बताओगे त्रिभुज समरूप है नहीं है। तो हमने देखा कि जैसे 2.3 है, ठीक है, भुजा अगर बराबर भी है तो त्रिभुज समरूप हो जाती है, या किसी रेशो में डबल में है या 2:3 में भुजा हो सकती है तो भी त्रिभुज समरूप हो सकती है। लेकिन इसमें जैसे 2.3 है, 2.3 है, इसमें 60 है, 70, ये 70 है, लेकिन ऊपर ये जो कोण इसका दे रखे हैं, इसमें ये कोण, तो ये त्रिभुज जैसे यू बना रखी है इसने, तो ये इसके अनुसार तो ये है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि त्रिभुज में पहले बताया आपने कि त्रिभुज को जरूरी नहीं है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, त्रिभुज यू में हो सकते हैं समरूप, जैसे ये इसके। ठीक है, तो हमें ये जो पता करना है कि ये 2.3 है, 2.3 है, ये जो भुजा है ये 60 का है, और लेकिन इसके अंदर ये 60 का, लेकिन ये भुजा अगर हमारी 4.3 अगर यहाँ होती
तो ये त्रिभुज आपस में समरूप हो सकती थी, लेकिन ये त्रिभुज समरूप नहीं है। तो ये हमारे जैसे एग्जाम्पल है त्रिभुज के, इनकी रूप एक जैसा होना चाहिए समरूप के अंदर, तो समरूप त्रिभुज में और सर्वांग त्रिभुज में क्या अंतर होता है? समरूप तो उनकी सिर्फ शक्लें मिलनी चाहिए, सर्वांग के अंदर उनका सेम यू का यू रूप होना चाहिए। जैसे किसी कंपनी में किसी कंपनी का एक ब्लेड, तो एक ही ब्लेड है, एक ही कंपनी की ब्लेड होनी चाहिए, उनका रूप एक जैसा होता है, उनकी साइज एक जैसा होता है, उनका जो डायग्राम होता है वो एक जैसा होता है, तो वो सर्वांग सम होते हैं। समरूप में सिर्फ शक्लें मिलनी चाहिए, सर्वांग सम के अंदर पूरा रूप यू का यू होना चाहिए। जैसे किसी भी भट्टे की ईंट, उसको हम सर्वांग सम कहेंगे, वो समरूप तो है ही लेकिन वो सर्वांग सम भी है, क्योंकि उनकी साइज एक जैसी है, उनका रूप एक जैसा है, उनकी शक्लें एक जैसी है, वो सर्वांग सम होता है। सिर्फ समरूप के अंदर सिर्फ शक्लें मिलनी चाहिए, सर्वांग सम के अंदर पूरी शक्ल मिलना चाहिए। जैसे हम एक ही आदमी की पासपोर्ट साइज की फोटो बनवा लेते हैं तो वो सर्वांग सम भी है, समरूप तो है ही क्योंकि शक्लें मिलती हैं, उनका रूप मिलता है, लेकिन वो सर्वांग सम है। लेकिन जैसे ताजमहल में बताया, एक छोटा ताजमहल जो डायग्राम बनाते हैं और एक बड़ा ताजमहल जो आगरा में है, वो समरूप है, सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि उनकी शक्लें मिलती हैं। तो शक्लें जिनकी मिलती हो उनको हम समरूप कहते हैं, लेकिन रूप यू का यू हो वो सर्वांग सम होता है। जैसे उनको अगर एक चीज को दो एक जैसी चीजें हैं, अगर एक को छुपा के दूसरी को हम दिखा दे और दूसरी को छुपा के पहली वाली को दिखा दे, तो हम ये क्लियर नहीं कर सकते ये पहली वाली है या दूसरे वाली है। तो वो एक जैसे हैं, सेम है, तो वो सर्वांग सम होते हैं, लेकिन जिनकी शक्लें एक जैसी मिलती है वो समरूप होते हैं। ठीक है।